हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको केमिस्ट्री में हम बताएंगे बिलियन सॉल्यूशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन और हिंदी में कहते हैं बिलियन। तो बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, अथवा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। अब बिलियन दो भागों से मिलकर बना होता है, विलेय और धन विलायक बराबर बिलियन का निर्माण होता है। विलेय और विलायक मिलकर बिलियन का निर्माण होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेयन कहते हैं। अब उसमें विलेय और विलायक और विलियन बराबर बिलियन। तो विलेय क्या है? वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है, यानी बिलियन में उपस्थित वह पदार्थ जो विलेय होता है, जो घुला रहता है। यानी बिलियन में जो पदार्थ घुला रहता है उसको हम विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है। बिलियन में इसकी मात्रा कम होती है। और विलायक वह पदार्थ जो विलेय को घोलने का काम करता है, उसको हम विलायक कहते हैं। बिलियन में इसकी मात्रा अधिक होती है और दोनों मिलके बिलियन का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए, अगर 100 ग्राम चीनी को 1 किग्रा जल में घोलते हैं तो चीनी विलेय है और जल विलायक है, और दोनों मिलकर बिलियन का काम करेगा। तो बिलियन की परिभाषा एक बार और, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन के दो पार्ट होते हैं, विलेय विलायक मिलकर बिलियन का निर्माण करते हैं। बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, यानी बिलियन में जो पदार्थ घुला रहता है उसे हम विलेय कहते हैं। और बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक रहती है, यानी जो विलेय को घोलने का काम करता है, उसे हम विलायक कहते हैं। और इस प्रकार बिलियन का निर्माण होता है। यानी बिलियन में जो घुला हुआ पदार्थ विलायक द्वारा विलेय पदार्थ जो विलेय होता है, घुल गया होता है, उसे विलेय, और जो घोलने का काम करता है उसको हम विलायक कहते हैं। बिलियन का वह अवयव जो विलायक में घुला रहता है विलेय कहलाता है, और बिलियन का वह अवयव जो विलेय को घोलने का काम करता है विलायक कहलाता है। अब मान लीजिए, आपको उदाहरण दिए हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 लीटर जल में हम नींबू के 50 ग्राम नींबू के रस घोल रहे हैं, 50 ml। तो नींबू का रस विलेय होगा, जल विलायक होगा, और दोनों मिलके बिलियन का काम करेगा। अब बिलियन के कई पार्ट होते हैं। पहला होता है द्रव विलियन, दूसरा होता है गैसीय विलियन, और तीसरा होता है ठोस विलियन। तो हम देखते हैं ये द्रव विलियन क्या है। द्रव विलियन वह विलियन होता है जिसमें विलायक द्रव के रूप में होता है, और विलेय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। यानी वह विलियन जिसमें विलायक द्रव होता है और विलेय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। ऐसे विलियन को द्रव विलियन कहते हैं। इस विलियन की भौतिक प्रकृति द्रव अवस्था होती है। इसकी भौतिक अवस्था अथवा भौतिक प्रकृति द्रव अवस्था में ही होती है। यानी जिस विलियन में विलायक द्रव हो और विलेय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो,
ऐसे विलयन को हम द्रव विलयन कहते हैं। इस विलयन की भौतिक अवस्था द्रव की होती है, जैसे सोडा वाटर इत्यादि। मतलब इस तरह के विलयन द्रव विलयन कहलाते हैं। अब गैसीय विलयन में वह विलयन जिसमें विलायक गैस के रूप में होता है, विलायक गैस के रूप में होता है, और विलेय द्रव हो या ठोस हो, गैस हो, लेकिन अधिकतर यह गैस की ही अवस्था में होता है, क्योंकि इसकी भौतिक प्रकृति गैस की अवस्था में होती है। जैसे गैस में जलवाष्प हमारा घुला होता है और द्रव घुला होता है, जो जलवाष्प की कंडीशन में आ जाता है तो ओस की बूंदें गैस की अवस्था में होती हैं। इस तरह से तो ऐसा विलयन जिसके विलायक गैस की अवस्था में हो और विलेय या तो द्रव हो या तो गैस हो, इस प्रकार के विलयन को हम गैसीय विलयन कहते हैं। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन की अधिकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इसकी कमी है, कम मात्रा में है, तो वायुमंडल में जो गैसीय विलयन है उसमें N2 जो है वह वायु में विलायक का काम करता है, क्योंकि N2 की मात्रा अधिक है। 78% नाइट्रोजन की मात्रा है और 21% ऑक्सीजन की मात्रा है। तो चूँकि इसकी नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो वायु में जो विलयन प्राप्त होता है, चूँकि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो वायु एक गैसीय विलयन है जिसमें विलायक का काम नाइट्रोजन करता है, क्योंकि उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है। तो आपस में रासायनिक रूप से अभिक्रिया न करने वाली सभी गैसें मिलके एक मिश्रण बनाती हैं, एक विलयन बनाती हैं, और यह विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। इसकी भौतिक अवस्था गैस की होती है। अब आता है ठोस विलयन। ठोस विलयन में विलायक भी ठोस रहता है और विलेय भी ठोस रहता है, क्योंकि दो या दो से अधिक ठोस मिलकर एक समांगी विलयन का निर्माण करते हैं, जिसे ठोस विलयन कहते हैं। इस प्रकार के धातु को हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए पीतल, जिसमें 30% जिंक है और 70% कॉपर है। तो पीतल एक प्रकार का गैसीय विलयन है, ठोस विलयन है, और इसकी भौतिक अवस्था ठोस की होती है। ठोस विलयन की भौतिक अवस्था ठोस की होती है। विलायक भी ठोस अवस्था में होता है और विलेय भी ठोस अवस्था में होता है। यानी सामान्य भाषा में इस प्रकार के विलयन को हम मिश्र धातु कहते हैं, और किसी भी विधियों द्वारा या कृत्रिम विधियों द्वारा या भौतिक विधियों द्वारा इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। पीतल से जिंक और कॉपर को अलग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार यह हो गया ठोस विलयन। तो द्रव विलयन, जिसमें एक बार और देख लें, द्रव विलयन में विलायक द्रव के रूप में होता है और विलेय ठोस, द्रव, गैस किसी भी रूप में हो सकता है। इसकी भौतिक अवस्था द्रव की होती है। गैसीय विलयन में विलायक गैस की अवस्था में होता है और विलेय गैस अथवा द्रव के रूप में होता है। इसकी भौतिक अवस्था गैसीय होती है। ठोस विलयन, इसमें विलेय भी ठोस के रूप में होता है और विलायक भी ठोस के रूप में होता है। सामान्य भाषा में इस प्रकार के विलयन को हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे 30% जिंक और 70% कॉपर को मिला के हम पीतल का निर्माण करते हैं, जो कि एक प्रकार का ठोस विलयन है। इसे मिश्र धातु के नाम से हम जानते हैं। और भौतिक विधियों द्वारा जिंक और पीतल से जिंक और कॉपर को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार विलयन की 3 प्रकृति होती है, 3 प्रकार होते हैं: द्रव विलयन, गैसीय विलयन और ठोस विलयन। अब आइए अगला पॉइंट हमारा है, विलयन को मिश्रण मानते हैं, क्योंकि
क्योंकि विलयन को हम मिश्रण मानते हैं। आखिर किन कारणों से विलयन को हम मिश्रण मानते हैं, तो आइए इसको हम देख लें। पहला पॉइंट यह है कि मिश्रण के अवयव को अथवा विलयन के अवयव को हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। अभी बताए हैं ठोस विलयन में हम कि जिंक और कॉपर से बना हुआ पीतल को भौतिक विधियों द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए ठोस विलयन है और एक प्रकार का मिश्र धातु है, मिश्रण है, उसी प्रकार विलयन के को मिश्रण मानते हैं, क्योंकि इसे भौतिक विधियों द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है इसका क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, इसका क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसको हम मिश्रण मानते हैं। और तीसरा है विलयन अपने अवयवों को गुणधर्म को दर्शाती है। जो इसका गुणधर्म है, अवयव के जो गुणधर्म हैं उसको दर्शाती है। जैसे पीतल में आपको जिंक प्लस कॉपर मिला हुआ है, तो यह पीतल जिंक के गुणधर्म को भी दर्शाती है और कॉपर के भी गुणधर्म को दर्शाती है। जो उसमें अवयव मिले रहते हैं उस अवयव के गुणधर्म को दर्शाती है। यही कारण है कि विलयन को हम मिश्रण मानते हैं। और चौथा पॉइंट ये है हमारा कि विलयन का संघटक परिवर्तित हो सकता है। जैसे विलयन का जो भी संघटक है वह परिवर्तित हो सकता है। जैसे जल की समान मात्रा में नमक की भिन्न भिन्न मात्रा घोला जा सकता है। विलयन में ये है कि उसके संघटक परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जल ले लिए और नमक ले लिए, 1 लीटर जल में हम 50 ग्राम भी नमक घोल सकते हैं और 1 लीटर जल में हम 100 ग्राम भी नमक घोल सकते हैं, 1 लीटर जल में हम 250 ग्राम भी नमक घोल सकते हैं। तो इसकी संघटक मात्रा को परिवर्तित कर सकते हैं और विलयन ही बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर इसको कम अधिक हम कर देते हैं तभी विलयन बनेगा और नहीं करते हैं तभी विलयन बनेगा। इसलिए उसके संघटक को परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार विलयन को हम मिश्रण मानते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, विलयन की विशेषताएं। अब विलयन की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला विशेषता क्या है? विलयन समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण, विलयन समांगी मिश्रण होता है, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनके कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि ये प्रकाश को किरणों को फैलाते नहीं हैं। यानी टिंडल प्रभाव, आप लोग जानते होंगे, यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, प्रकाश के मार्ग को यह फैलाता नहीं है, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। तीसरा है इसका पॉइंट कि विलयन को छानकर विलेय तथा विलायक को अलग नहीं किया जा सकता है और विलेय के कण इम्पार्चमेंट झिल्ली अथवा फिल्टर पेपर से भी बाहर निकल सकते हैं। अगर विलयन के हम छाने तो ऐसा नहीं है विलेय और विलायक के कण अलग निकल जाएंगे। जैसे मान लो, ले लीजिए नींबू का रस प्लस पानी का विलयन हमने तैयार कर दिया। यह विलयन तैयार कर दिया, नींबू के रस और पानी के विलयन का विलयन हम तैयार कर दिया। अब इसको किसी भी इम्पार्चमेंट झिल्ली अथवा फिल्टर पेपर से छानेंगे तो नींबू का रस न अलग होगा और न पानी अलग होगा। यह मिला रहेगा तो मिला रहेगा, क्योंकि फिल्टर पेपर से नींबू का रस भी निकल जाएगा और पानी भी निकल जाएगा। वही हाल चीनी धन पानी, चीनी धन पानी, ये मिल के बनेगा शरबत।
तो इसमें भी अगर हम किसी छन्ना कागज़ से छाने अथवा फिल्टर पेपर से छाने तो घुलित चीनी के कण पानी के साथ नीचे निकल जाएंगे। ये अलग अलग नहीं हो सकते हैं और न ही इसको अलग अलग देखा जा सकता है। तो विलयन के ये गुण हैं कि विलयन में विलायक और विलेय के कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। चौथा है, विलयन में विलेय और विलायक के कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी जो भी विलयन है, चाहे चीनी और पानी का विलयन है, नींबू का रस और पानी का विलयन है, ये जो विलयन तैयार हो जाएगा इसको नंगी आँखों से चीनी के कण और पानी के कण को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, या नींबू के रस के कण और पानी के कण को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। यह विलयन का एक सबसे बेटर गुण है, सबसे अच्छा गुण है। अब आते हैं हम, विलयन अस्थायी होते हैं, काफ़ी समय तक रखने पर भी इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। अब विलयन के कण अस्थायी होते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जल में हम बालू को घोल दिए, जल प्लस बालू, बालू को हमने घोल दिया, बालू लिख लीजिए, जल में हमने बालू को घोल दिया। कुछ समय के बाद हमने देखेंगे कि बालू के कण नीचे बैठ जाएंगे और जल ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यह कुछ समय के लिए है, अस्थायी है। उसको चम्मच से अगर हम चला देंगे, उसको चम्मच से अगर हम चला देंगे तो फिर वह मिल जाएगा, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन जो विलयन के कण हैं, जैसे पानी प्लस चीनी, तो ये विलयन के जो कण है, पानी और चीनी के जो कण हैं, इसको कितना ही समय तक हम रख दें तो चीनी के कण ये नीचे नहीं बैठ सकते हैं। वो हमेशा और हमेशा के लिए मिले रहेंगे और हमेशा के लिए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये नीचे नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं। चीनी के घुलने के बाद चीनी के कण को और पानी के कण को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, जबकि जल और बालू में अगर इसका मिश्रण तैयार करते हैं तो कुछ समय के बाद बालू के कण जल में नीचे बैठ जाएंगे, जबकि ऐसे चीनी के कण नहीं दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह विलयन की विशेषताएं हैं कि विलयन समांगी मिश्रण होता है, टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। विलयन जैसे विलयन में जो कण हैं वो विलायक और विलेय के कण हैं, उसको अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं, उनको अलग अलग हम नहीं देख सकते हैं और वो अस्थायी नहीं होते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते हैं। इस प्रकार यह विलयन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझें और देखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करेंगे, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टि से अथवा अदर परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही परीक्षा में पूछ देता है और आप इसके अभाव में लिख नहीं पाते हैं। तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देंगे, बगल में घंटी का निशान है उसको दबा देंगे और फिर आगे हम देखेंगे। थैंक यू।